हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज की हमारी इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पाठ 7 के नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास प्रश्न उत्तर पार्ट नंबर का सेकंड है, जिसमें पिछली वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 1 लेकर आए थे और आज इसका पार्ट नंबर सेकंड लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, मतलब जो एक अगरबत्ती होती है उसकी गंध का कैसे हमें पता लगता है। तो आंसर इसका कि अगरबत्ती से रासायनिक वायु में मिल जाते हैं तथा हमारे नाक तक पहुँचते हैं। जब हम नासिका में से अंत श्वास खींचते हैं तो ये रासायनिक नासिक अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे नाक की नमी युक्त श्लेष्मा में घुल जाते हैं। घ्राणगाही इन रसायनों को संवेदना के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से अगर मस्तिष्क को प्रेषित कर देते हैं, जहाँ पर संवेदना का विशेषण होता है तथा उसे अनुभव किया जाता है। ऐसे हम सुगंध का अनुभव करते हैं। मतलब जो रासायनिक वो अगरबत्ती के से रासायनिक, मतलब जो अगरबत्ती से जो उड़ती है रासायनिक, वो वायु में सबसे पहले मिलते हैं और हमारे नाक में पहुंचते हैं। जब हम नाक के द्वारा सांस को अंदर खींचते हैं तो ये रासायनिक क्या होते हैं, नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर देते हैं और ये नाक की जो नमी युक्त श्लेष्मा होती है उसमें जाकर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और वहाँ से संवेदना के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। और फिर यही रासायनिक कण संवेदी तंत्रिकाओं के जरिए हमारे कहाँ, सर में पहुँचते हैं, दिमाग में, और वहाँ पर हमें ये अनुभव होता है कि ये खुशबू है या कि किसी तरीके की बदबू है, उसका अनुभव किया जाता है कि जैसे ऐसे हम सुगंध अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मस्तिष्क है उसमें इसी तरीके से इसका मैसेज जाता है कि हम जो भी खुशबू सूंघ रहे हैं तो वो किस टाइप की है। फिर अगला क्वेश्चन है कि परिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। परिवर्ती क्रियाएं मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि परिवर्तित वो क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क के बिना ऑर्डर दिए ऑटोमेटिक होती हैं। तो परिवर्तित क्रिया मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण में नहीं होती है, मतलब जो मस्तिष्क होता है उसके द्वारा यह नियंत्रित नहीं होती। स्त्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्त्रावित प्रतिक्रियाएं मेरुरज्जु मतलब जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसके द्वारा वो कंट्रोल की जाती है। मस्तिष्क प्रतिक्रिया होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है, मतलब जो मस्तिष्क होता है उसको ये जानकारी नहीं होती है कि शरीर में ये क्रिया हो रही है और ये ऑटोमेटिक होती है। और ये प्रतिक्रिया किससे नियंत्रित की जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे। फिर अगला क्वेश्चन है कि पादक हार्मोन्स क्या होते हैं। तो आंसर है वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी पर नियंत्रण करते हैं। मतलब वो इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि, मतलब जो पौधों को बढ़ने और विभेदन में संबंधी पर नियंत्रण रखते हैं, वो कौन से हार्मोन्स कहलाते हैं, वो पादक हार्मोन्स कहलाते हैं। पादक हार्मोन्स पौधे की लगभग सभी क्रिया होती है, जैसे वृद्धि, विकास, फूल आना, फल आना, फलों का आना आदि को प्रभावित करते हैं। मतलब जो पादक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जैसे बढ़ना, उनका फूल आना, उन पेड़ पौधों पे फल आना, फलों का पकना और फिर उनका गिरना, ये सारी क्रियाएं वही करते हैं। पादक हार्मोन्स अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सीन, इथेलाइन, जिबरेलिन, साइटोकाइन और एबिसिक अम्ल, ये इस टाइप के यहाँ पर अम्ल होते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की और परहों की गति से किस प्रकार भिन्न होती है। मतलब जो छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश की तरह में कैसे प्रगति करती है। तो इसमें इसका आंसर दिया गया है कि छुई मुई पादक की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रवाहों की गति से भिन्न होती है, क्योंकि प्रकाश व परहों गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सीन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित की जाती है। उसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई भी विशिष्ट क्रय ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकुड़कर उनका आकार बदल लेती है। मतलब क्या होता है कि छुई मुई में जो पादक की पत्तियों की गति होती है वो प्रकाश की ओर से परहों गति से भिन्न, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में जो गति होती है उससे वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि प्रकाश वो परहों गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सीजन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें सूचनाओं का चालन में कोई भी विशिष्ट ऊतक नहीं होते, जिससे वो क्या करती है, अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेती है। तो
यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको जो पादप हार्मोन्स बताए हैं वो हमारे पेड़ की क्रिया, वृद्धि करना, विकास, फूल आना, फल आना, पकना, उनका गिरना, पड़ना, ये सारी चीज़ें इसी में पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।